बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे आप लोग? सब ठीक है? मैं हूँ शाहिद महमूद और आप देख रहे हैं शाहिद व्लॉग्स। आज ये मौसम बड़ा अच्छा था, हम निकले हैं फैमिली के साथ। एक दोस्त है हमारा, तुर्की में मेरे पास काम करते रहे एज मेरा जूनियर। तो वो उसकी जो रिहाइश है वो हमारे सिटी के बिल्कुल मतलब 30 35 40 किलोमीटर का फासला था। तो वहाँ पे उसकी रिहाइश है। आज उसकी शादी का वलीमा था, तो हमने सोचा कि साथ साथ व्लॉग भी बना दें। और मौसम बड़ा प्यारा है और पाकिस्तान की बेहतरीन किस्म की सड़कें भी आपको दिखा दें कि जहाँ पे आप ड्राइव कर रहे हैं। और ये जी हम अभी थोड़ी देर पहले अपने सिटी से निकले हैं। मैं बेसिकली बिहाड़ी से हूँ और बिहाड़ी मेरा जो है ना वो होम टाउन है। और यहाँ पे ही हमने अपना फिर वो रेजिडेंस अपना घर बनाया। मैंने और मेरी वाइफ ने मिल के हमने घर भी बनाया। अल्लाह का शुक्र है, अपना ज़ाती घर है। फिर यहाँ से मतलब हमारी लाइफ का स्टार्ट हो जाता है। तो इस दोस्त के बारे में थोड़ा सा बताऊँ जी कि ये हमारे पास जो तुर्की में थे, हमने मतलब इनका राब्ता हुआ। मेरे एक बड़े क्लोज दोस्त बैच के मामू थे, मतलब खेरी हैं अभी भी, अल्लाह अपनी ज़िंदगी लंबी करे। तो वो महमूद भाई के ये बातें थे, तो इनसे मेरी बात हुई। तो हमें वहाँ पे एक एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ी। तो फिर ये तकरीबन को 7 8 माह तक हमारे पास एज मेरी टीम में एज ए जूनियर मेरे साथ काम करते रहे। तो उसके बाद जनाब ये दुबई चले गए। दुबई से फिर वापस अभी इधर पाकिस्तान आया कि शादी हुई। आज समझ ले रमज़ान से मतलब एक दिन पहले, कल से रमज़ान शुरू हो रहा है, तो सबके लिए रमज़ान मुबारक। आज कोई टॉपिक नहीं है, मतलब मैं किसी टॉपिक पे नहीं बोल रहा हूँ। ऐसे जैसे बैठे ही सोचा कि चले जी काफ़ी अरसा हो गया है, अपने व्यूवर्स के साथ बातें नहीं हुई इतनी ज़्यादा, तो आज सोचा थोड़ी गपशप की जाए। तो इसलिए कोई स्पेसिफिकली मेरे पास कोई टॉपिक नहीं है। फिर कॉल आ रही है किसी। हाँ, सी तो रास्ते में हम एक जगह रुके हैं और वहाँ से हमारे बड़े मशहूर पकौड़े मिलते हैं। हमने सोचा कि वो भी ट्राई किए जाएं। वो ले लिए हमने। अब निकल पड़े हैं जी। तकरीबन इस वक्त जो टाइम है तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे का टाइम है। हाँ, तकरीबन 12:30 हो चुके हैं। और दोपहर का मौसम है, बादल अच्छा, मौसम अच्छा हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हमारा एरिया थोड़ा सा वैसे भी गर्म इलाके में कंसीडर किया जाता है, क्योंकि मुल्तान के साथ एसोसिएटेड है। और जो लोग मुल्तान को जानते हैं, वहाँ का टेम्परेचर तो मशहूर है कि काफ़ी गर्मियों में अब 45 50 तक भी जाना है। तो बगैर एसी के यहाँ पे गाड़ी जो है ना वो चलाना इतना ही मुश्किल है जितना आपका सांस लेना यहाँ पे मुश्किल हो जाता है। तो ये थोड़ी सी सिचुएशन थी। बाकी आज मैं पहले भी अर्ज़ किया था कि हम किसी टॉपिक को डिस्कस नहीं कर रहे, जनरल बातें कर रहे हैं। कुछ चीज़ें ऑब्जर्वेशन ज़िंदगी में आपके सामने आती हैं और उनका आपको बड़ा बाज़ सबक भी मिलता है। ये पाकिस्तानियों में कहना बड़ी एक पुरानी रूटीन भी है। और वो मैं आपको एक छोटा सा वाक़या भी अपना सुना देता हूँ कि गाड़ी की सर्विस करने के लिए मैंने एक बंदे को जो है ना कल गाड़ी करवाई। तो उसने तकरीबन 50% काम कंप्लीट किया और बाकी क्या करके उसने कहा जी कि सुबह आप 8:30 बजे या 9 बजे तक आप आ जाएं, तो मैं बाकी कर दूंगा। क्योंकि 12 1 बजे हमने वो विद फैमिली हमने निकल रहा था। तो मैंने कहा मुझे गाड़ी उससे पहले पहले ठीक चाहिए, कवर चाहिए। तो उसने जनाब, ये पाकिस्तानियों वाली रूटीन होती है, जैसे कि सुबह उठा हूँ मैं घर से निकला, मतलब फजर टाइम मेरी आँख खुलती है, तो रूटीन में वो फजर टाइम उठ जाता हूँ। तो उसके बाद नाश्ता वगैरह जल्दी किया। तो मैं 8:30 बजे वहाँ से निकला और अब उसकी वर्कशॉप पे पहुँच गया। पता चला मौसूफ ने नंबर भी बंद किया हुआ है और खुद भी नदारत है, मतलब मौजूद ही नहीं है, आया नहीं है अभी तक। अब 8:30 बजे से 9 बजे मैं पहुंच गया था, 9:07 पे। अब 9 बजे से लेके 10:30 बजे तक मैं बैठा हुआ वहाँ पे। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि मुझे रुकना चाहिए कि मुझे जाना चाहिए, क्योंकि नंबर भी ऑफ है। तो अभी फिर उसकी कॉल बीच में आ गई थी, जिसकी कॉल की वजह से अभी हमने ज़रा वो कॉल जो है ना वीडियो पर मतलब रोका। अब वो जनाब माजरत ये करे, मैं तो पहुंच गया था जनाब, आप ही नहीं वहाँ पे मिले। मतलब अंदाज़ा लगाएं। और मैं उसको टाइमिंग बता रहा हूँ। उसने कहा जी वो आप फिर गाड़ी की सर्विस करवाने के लिए जब गए ना, सब मैं आता। मैंने कहा भाई तब तो टाइम भी 10:30 का हो चुका था। तो वो कह रहा हाँ जी वो कोई मसला नहीं, वो हो जाता है जिस तरह। मैंने कहा भाई मेरा मसला ये रहा हमेशा कि मैं पाकिस्तान से बाहर रहा हूँ और इंटरनेशनल ग्रुप्स के साथ काम किया हमेशा। तो उनके साथ काम करने की वजह से हमारी आदत है टाइम की पाबंदी, वक्त की जो पाबंदी है ना,
ये अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे पाकिस्तानियों में सिर्फ शादी ब्याह वाले मामले में नहीं, हर मामले में भी इन्होंने जो है ना इसको निगलेक्ट किया हुआ है। इसकी वजह से नुकसान भी होते हैं, लेकिन उन नुकसानों की हमें ओवरऑल हमारी जो ब्रॉटअप है ना, यहाँ पे माइंड सेट की बात अब आ जाती है। जैसे एक माइंड सेट बना हुआ ना कि शादियों में जब खाना खुलना तो लोगों ने टूट के ही पड़ना उस खाने की तरफ। ये नहीं है कि आराम से उठें, लाइन के साथ बारी बारी सब अपना अपना आराम से खाना खाएं और वहाँ से निकले। ये एक सेट स्टैंडर्ड है जी कि शादी में या कहीं भी दावत है या वलीमा वगैरह है तो वहाँ पे लोग जैसे खाना खुलता है ऐसे भागेंगे कि जैसे पता नहीं ज़िंदगी में आखिरी दफ़ा खाने का मौका मिल रहा है, अगर अभी ना खाया तो हमारे ऊपर मौत वाक़या हो जाएंगे। तो इसी तरह जो है मतलब मेरी रूटीन खैर इससे डिफरेंट है, इसलिए मैं इसको आर्ग्यू कर सकता हूँ। अगर मैं खुद ये काम करता तो मैं कभी भी ये बात लोगों के सामने नहीं करता। और दूसरा एक और चीज़ मैंने जो नोट की है कि वो ये है कि अगर आपने मतलब किसी भी सॉरी यहाँ पे काफ़ी ना हुआ है, अच्छा अगर आपने किसी भी फंक्शन में जा रहे हैं आप, तो फंक्शन में आपको बुलाया गया है मतलब मिसाल के तौर पे 12 बजे, और घर से ही हम जो है ना हमारे अक्सर लोगों की रूटीन है यार 12 बजे बुलाया तो 2 बजे जाएंगे। अब वो 2 घंटे वेट है, अब जो बुलाने वाला उसको भी पता है कि मैं 12 बजे का कहूँगा तो 2 बजे आएंगे। मुझे ये आज तक समझ नहीं आई कि वो 2 घंटे जो हमने बीच में अपने माइंड से स्किप करके ज़ाया किए हुए हैं उनको यूटिलाइज हम कहाँ करते हैं। मतलब मिसाल के तौर पे अगर मैं मतलब मुझे 12 बजे किसी ने बुलाया है तो मैं अगर 2 बजे भी जाऊँगा तो वो 2 घंटे मैं क्या कर लूँगा ऐसा कि जो मुझे फ़ायदा बढ़ा देगा कि मैं ना जाऊँ वो। लेकिन ये लोग नहीं सोच रहे, उसकी वजह से अगले बंदे का नुकसान हो जाता है। बाज़ औक़ात लोगों ने मैरिज हॉल्स की टाइमिंग बुक की होती है, फिर शादियों के सीज़न में स्पेसिफिकली बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि लोगों के पास एक ना कैलकुलेटेड टाइम होता है, मतलब आपके पास जी इतना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन दूसरी पार्टी का शुरू हो जाना है तो इसलिए इतने बजे आपको खाली करना है। फिर भी वो बेचारे जो हमारे अक्सर दोस्त हैं उन्होंने फ़ोन पे भी मतलब मिलते कर रहे होते हैं मेहमानों से, जी इतने बजे आपने आ जाना है, प्लीज़ मेहरबानी कीजिएगा इतने बजे आ जाएगा। भैया सिंपल सी बात है, कार्ड के ऊपर टाइम लिखा हुआ है, उसने कॉल करके बता दी। तो ये वक्त की पाबंदी का जो है ना एक बहुत बड़ा नुकसान है। आज आप अगर देख लें दुनिया की जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जितने भी जिनको हम आइडियलाइज कर सकते हैं या करते हैं, हमारी जनरेशन जो करती है वो है यूरोपियन कंट्रीज़ हो गए, अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, चाइना हो गया। तो इन लोगों को हम ये कहते हैं कि ये डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। इन सब कंट्रीज़ में से आप कहीं भी चले जाएं, कुछ को तो मैं भी मतलब विजिट कर चुका हूँ, घूम चुका हूँ, तो मुझे उनका प्रैक्टिकली अंदाज़ा है कि वहाँ पे क्या रूटीन होती है। लेकिन आप कहीं भी चले जाएं वहाँ पे 1 मिनट का डिले भी लोगों को मतलब वो एक्सेप्टेबल नहीं है। जॉब से निकाल देते हैं, जॉब से नहीं निकालते तो कम से कम उसको पेनल्टी भरना पड़ती है कि भाई मैं 1 मिनट भी लेट क्यों हुआ। अपनी मिसाल देता हूँ, पाकिस्तानी होने के नाते मेरी जो जॉब थी ना वो शुरू हुई जनाब तुर्की में, तो मेरा जो जॉब टाइम था वो शुरू होता था 1 बजे दिन के, क्योंकि हमने अमेरिकन टाइम यूके टाइम के हिसाब से अपने सिस्टम पे काम शुरू करना होता था, कस्टमर सर्विस को डील करवाना होता था। तो 1 बजे मेरा ड्यूटी टाइम शुरू होना, तो मैं पहले दिन जनाब पूरे 1 बजे मैंने एंटर किया वहाँ पे। तो मेरा जो ऑनर था उसने कहा कि शायद इट्स अप टू यू बट आई रिक्वेस्ट यू टू कम 15 मिनट्स बिफोर द टाइम ऑफ योर जॉब स्टार्ट। उसकी वजह क्या है कि जी वो 15 मिनट आप पहले किस लिए आए कि आके आप अपने काम की तैयारी करें, अपने ऑफिस का सेटअप सीधा करें, अपने डॉक्यूमेंटेशन है वो रेडी करें। और ये जो टू बी रेडी जो टाइम पीरियड है ना वो आपकी जॉब में नहीं होना चाहिए। और ये टेक्निकल बात थी। फिर मैं तकरीबन 2 साल उनके साथ रहा हूँ, तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं कभी भी 12:45 से लेट नहीं हुआ। एक दफ़ा मैं 48 मिनट पे 48 मिनट्स पे गया था, तो बॉस मेरे ने उंगली उठाई और वो काम कर रहा था। जैसे ही मैं ऑफिस में एंटर होता हूँ तो ऑनर जो कंपनी का था उसने कहा था शायद यू आर 3 मिनट्स लेट। सो ये 3 मिनट उसने मुझे दिखाए और मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे ऊपर ना किसी ने टॉन्ट किया है। हालांकि वो 3 मिनट के लिए मैं पेड मतलब वो मुझे पे भी नहीं कर रहा, लेकिन वो 3 मिनट उसने मेंशन किस लिए किए कि यू शुड कंसीडर दीज 3 मिनट्स एज वेल इफ़ यू आर सपोज टू प्रोग्रेस इन द सोसाइटी एंड इन योर प्रोफेशनल लाइफ। तो आपको ये 3 मिनट भी बहुत ज़्यादा महंगे पड़ते हैं। मेरा छोटा भाई है,
बरादर निस्बती है मेरा, वो गया जापान। उसने पिछले दिन एक बताई कि एक ट्रेन जो है जो उनकी वो चल रही थी वो हिस्ट्री में एक दफ़ा लेट हुई है 5 मिनट के लिए, सॉरी 5 मिनट या 2 मिनट के लिए। जब वो लेट हुई है तो पूरे का पूरा अमला फारग कर दिया गया जॉब से, विदाउट लिस्टिंग एनी आर्ग्यूमेंट। हमारे पास तो माशाल्लाह बहाने बहुत होते हैं ना, रास्ते पे हम जा रहे हैं, मैं अगर लेट जाना चाहूँगा तो मैं यहाँ पे बैठा जाऊँगा, कहीं पे किसी की शॉप पे बैठा, या रास्ते में किसी के पास रुक गया, होटल पे चाय वगैरह पीने बैठ गया। अब वो जो बंदा मुझे कॉल करके शायद साहब आप अपनी टायर पे क्यों नहीं आए, तो मेरे पास छूट होगा यार वो गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया था, उसको चेंज करवा रहा हूँ। टायर डाला, आधा घंटे का टाइम मिल गया, अगला भी कहता हाँ यार हो सकता है। लेकिन ये जो छोटे छोटे जो आप झूठ बोल रहे होते हैं, आपकी पर्सनैलिटी उसकी वजह से इतनी डैमेज हो रही होती है कि उसका अंदाज़ा हमें बाद ये होता है जब हम इन्हीं छोटे छोटे झूठ जो है ना, ये इसको बोलते बोलते अब वहाँ तक पहुँच जाते हैं कि फिर बड़े झूठों से भी काम हमारा नहीं चलता, लोगों का एतबार आपसे उठ जाता है। तो कोशिश यही किया करें, एक तो टाइम की पाबंदी और दूसरा सच बोलना तो फियाई बात है। अल्लाह पाक की ज़ात ने आयत पे बता देता हूँ कि कुरान पाक में अल्लाह पाक ने किसी ऐसे गुनाहगार का नाम नहीं लिया जिसमें लानत भेजी हो। सिर्फ एक का जो मेरे नॉलेज में है, बाकी उलमा हज़रात ज़्यादा जानते हैं, लेकिन मैंने जो सुना है वो इतना ही है कि अल्लाह पाक ने झूठे पर लानत डाली है। अल्लाह ताला ने फरमाया लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, कि जो झूठ बोलने वाले हैं उन पर अल्लाह की लानत हो। तो मतलब ये इतना बड़ा गुनाह है जिसको हम बड़ा छोटा सा समझ के करते रहते हैं। तो झूठ बोलने से परहेज़ करें। कमिटमेंट्स से हम लोग बहुत बुरे होते हैं। अरे एक और छोटी सी इसमें एक और बात मैं ऐड कर दूं, आपका सर ज़्यादा देर नहीं खाना चाहता था, लेकिन बात ज़हन में ऐसी आ रही है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि मैंने ब्रिटिश लोगों के साथ काम किया है। तो वो लोग हमसे ओथ नहीं लेते किसी भी चीज़ का। वो सिंपल एक बात करते हैं कि डू यू प्रॉमिस यू विल कंप्लाई विद दिस और यू विल कंप्लीट दिस टास्क। अगर आपने ये कह दिया कि येस आई प्रॉमिस, तो वो बंदा आप पे आंखें बंद करके यकीन कर लेता है, और इस प्रॉमिस जिसको हम वादा कहते हैं उसकी वो इतना रिगार्ड करता है कि इसने प्रॉमिस कर लिया, नाउ ही कैन नॉट बिट्रे मी, या मुझे धोखा किसी भी सूरत में नहीं दे सकता। हमारा अंदाज़ा आप लगा लें कि हम कस्में, वादा तो बहुत छोटी सी चीज़ है, अब खालिक के कायनात की कस्में उठा जाते हैं, कुरान की कस्में उठा जाते हैं और फिर वो कमिटमेंट पूरी नहीं करते। आप सोचें कि हम इखलाकी तौर पर किस हद तक गिर चुके हैं सिर्फ अपना मकसद पूरा करने के लिए। तो मेहरबानी करें, मेरी रिक्वेस्ट है तमाम दोस्तों से कि अपने बच्चों को भी छोटे छोटे झूठ जब वो बोलना शुरू करते हैं या सीख रहे हैं तो उनको वहीं पर डांटें या उनको गाइड करें कि झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है, इसकी बहुत बड़ी सज़ा है, अल्लाह पाक नाराज़ होते हैं। 100 तरीक़ेकार हैं बच्चे को समझाने के, वो करें ताकि उसकी आने वाली ज़िंदगी में वो शौकिया झूठ बोलने का आदी ना हो। जैसे मिसाल के तौर पे शौकिया कैसे झूठ होते हैं, वो ये होते हैं जी कि मैं जा रहा हूँ रास्ते में, अब मतलब को बंदा मेरा वेट कर रहा, मैं बैठा गाड़ी हूँ, तो मैं उसको बोलता हूँ कि यार मैं रास्ते में हूँ, बस मैं निकल चुका हूँ, हालांकि मैं निकला नहीं। उसको मुतमईन करने के लिए मैंने ये बात की, ये भी झूठ जो है यहाँ से आते स्टार्ट हो जाती हैं, फिर हम बड़े झूठ आते हैं और अपना नुकसान करते हैं। अल्लाह पाक की ज़ात फिर वो इज़्ज़त हम तवक्को नहीं कर सकते जो अल्लाह पाक की ज़ात लेके देना चाहिए, या हम कहते हैं कि अल्लाह हमें इज़्ज़त दे। हमारी इज़्ज़त उस ज़ात की रज़ा में है, अगर वो राज़ी है तो वो आपको इज़्ज़त भी देगी। इसलिए दुआओं के साथ इस मैसेज को भी अपने से याद रखिएगा और जहाँ तक हो सके हमारे इस वीडियो को भी शेयर किया करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का भी आपको फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा तो हम तंग नहीं करते कि हर घंटे बाद हमारी वीडियो आएगी, इसलिए आप बेल आइकन भी अगर प्रेस कर देंगे तो आपका ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। सफ़र भी हमारा कंप्लीट तकरीबन होने वाला है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो 30 किलोमीटर का सफ़र कर लिया है। तो इंशाल्लाह अब हमारे पूरे टाइम पे उम्मीद बड़ी है कि अल्लाह पाक की ज़ात का करम हुआ तो पहुँच जाएंगे। बाकी दुआओं में याद रखिएगा, इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।